हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे। एमबीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बीच जो डिफरेंट होता है उस पर अपन बात करेंगे। तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि अपना टाइम खराब नहीं हो। अब देखो, समझो। इस क्वेश्चन को मैं साधारण ब्याज से करके बताऊंगा और समझाऊंगा, इंटर रिलेट करूंगा वास्तविकता से, और फिर करेंगे अपनी इसी क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंट क्या रहता है और फर्क क्या आता है आंसर में। यानी इसमें इस अगर साधारण ब्याज से ब्याज कितना होता है और चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज कितना होता है। तो समझो, अंजलि है, कोई लड़की है जिसने 10,000 रुपये 20% वार्षिक दर से, कितना 20% वार्षिक दर से 3 साल के लिए पैसे उधार लिए। इसको समझो, उधार लिए, उधार जो पैसे लेते हैं, उधार कितने लिए बताओ दिखा। उधार लिए इसने 10,000। जो उधार राशि होती है, उधार राशि होती है उसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। पहली बात तो जो भी कहीं पर भी अगर उधार लिया किसी ने भी पैसे, तो वो उधार लेने जो पैसे लेते हैं वो क्या होता है? मूलधन, यानी जिसको प्रिंसिपल पी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 20% वार्षिक दर से। इसने रेट क्या लगाई, दर क्या लगाई, यानी ब्याज की जो दर होती है ना, तो दर इसने लगाया 20% पर ईयर, कि हर साल 20% लेगा। किसका? 10,000 का। अब बात यह है कि 10,000 रुपये लिए इसने और उसका 20% ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 20% ब्याज लेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, 10,000 का 20% निकालना आना चाहिए कि 10,000 का। पहले तो सर 20% क्या होता है, देखो बहुत आसान है। जैसे 10,000 है और उसका कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका जितना भी परसेंट निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो 20%। 10,000 का यानी मल्टीप्लाई 20%। परसेंट को हटा देते हैं और हटाते ही नीचे प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत। समझो, देखो प्रतिशत, 20% या 20%। प्रति का अर्थ होता है ये और शत का अर्थ होता है 100। तो बट्टे में कितना लगा दो? 100। तो क्या हट जाएगा यहाँ से? 20% हट जाएगा आपको, इसको है ना। प्रतिशत चिन्ह हटा दिया और प्रतिशत चिन्ह की जगह क्या कर दोगे आप? हटा के प्रतिशत, यानी प्रति यानी इसको प्रति बोलते हैं, सत यानी 100, इसके परसेंट, परसेंट यानी 100, सेंट का अर्थ होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो कितना हो गया? 2,000 रुपये। यानी कहने का मतलब 2,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि किसी से उधार लिया 10,000 और 20% ब्याज लगा दिया सालाना, तो 10,000 का 2,000 रुपये वो ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 2,000 रुपये क्या लेगा? ब्याज लेगा। तो ये ब्याज हो गया। अब ये कह रहा है कितने साल के लिए। इसमें देखो साल दे रखी है 3। कितने साल दे रखी है? 3, 3 साल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10,000 का ब्याज कितना आ रहा है? 20%, 2,000 रुपये। कितने बन रहे हैं? 2,000 रुपये बन रहे हैं, है ना। हर साल, एक साल का कितना बना? 2,000 रुपये। अगर 2 साल रखनी है तो फिर 2,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2,000। 3 साल के लिए रखना है तो कितने बन जाएंगे? फिर 2,000 बन जाएंगे। हर साल कितना ब्याज लेगा वो? 2,000, 2,000, 2,000। तो 3 साल में टोटल ब्याज कितना ले लेगा वो? तीन कितना ले? 2, 4, 2, 3, 6। तो टोटल ब्याज हो गया 6,000, जिसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ब्याज। यह साधारण ब्याज है कि आप किसी से, अगर किसी के पास गए 10,000 रुपये उधार ले लिए, वो 20% ब्याज से ले रहा है, तो 20% निकाल लेना। और 1 साल का ले रहा है तो 1 साल के 2,000 हो गए। 2 साल का पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और 3 से पूछे तो या तो अलग अलग करके जोड़ोगे या डायरेक्ट ही 1 का निकाल के 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो 3 का आ जाएगा। जैसे समझो, इससे ये फॉर्मूला भी बना है ब्याज का, बना ना ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। देखो समझो, अपन ने क्या करा सबसे पहले? 10,000 को, 10,000 क्या था? 10,000 क्या था? मूलधन, यानी मूलधन। ठीक है, मूलधन। इसको मल्टीप्लाई करा अपन ने किससे? 20। 20 क्या है? दर। और इसके बट्टे में कितना लगाया? 100। यही करा ना। तो ये अगर ब्याज को मूलधन गुणा दर बटा 100, यही करा। देखो मूलधन ये। अब बात ये हुई कि ये तो 1 साल का हुआ, लेकिन समय कितने है? 3 साल के। तो 3 बार है तो समय से क्या कर दो? जितना भी दो समय आएगा उससे गुणा कर दो। तो यहाँ जैसे अपन ने इसको करा, इसका आंसर कितना आया था? 2,000। और समय कितना है?
समय है 3, तो कितना हो गया 6000 ब्याज। तो आप फॉर्मूले भी इसी से ही बनाए, वो तो सीधा सीधा है। तो समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। अब समझो, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं कि आप साधारण ब्याज समझ गए। अब बात करते हैं, अगर यही पैसे वो अंजलि यही 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से ले लेती, चक्रवृद्धि ब्याज से लेती तो क्या फर्क पड़ता, समझो। जैसे समझो कि अगर पहली साल, दूसरी साल और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, यहां से जाएगी भाई साहब 10,000 रुपये लिए थे आपके, हाँ 20% वार्षिक दर से, बताओ कितना हुआ ब्याज। तो लेगा कि भाई साहब 1 साल का ब्याज हो रहा है 2,000, जो भी अपन ने निकाला 2,000 ही हो रहा है ना, ठीक है, 10,000 का 20%। दूसरी साल बोलेगी अंजलि अरे फिर तो 2,000 ही हुआ, वो बोलेगा हाँ 2,000 ही ब्याज हुआ है, लेकिन सुनो पिछली साल आपके 2,000 हो गए थे, हाँ जी हो गए थे। इस साल भी 10,000 का 2,000 ही होता है, लेकिन पिछली साल जो ब्याज है ना 2,000, उसका भी ब्याज लूंगा मैं। कहने का मतलब जो पिछली साल आपके पास 2,000 रुपये ब्याज, मेरा मूलधन 10,000 तो 2,000 ब्याज, उस ब्याज का भी 2,000 का भी लूंगा। तो 2,000 का ब्याज कितना हुआ बताओ, 2,000 का ब्याज हो जाएगा 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी नीचे, तो कितना आएगा 400 रुपये। तो वो अलग से 400 रुपये और लेगा। ये 400 रुपये किसके लिए उसने पैसे, ये 400 रुपये लिया है उसने जो पहली साल कितना हो गया था, ब्याज हो गया था ना 2,000 जो ब्याज है, तो ब्याज का भी ब्याज लिया। अब तीसरी साल होते ही सुनो, वो बोलेगा देख भाई साहब 10,000 रुपये थे, हाँ थे, और 10,000 के मैं क्या करूंगा 20% कितना हो रहा है कि हाँ साहब 20% 10,000 का 2,000 हो रहा है, तो वो तो लूंगा ही, हाँ ठीक है। आपको पहली साल ब्याज कितना हो गया था, पहली साल 2,000, उसका भी लूंगा मैं 20%। तो बोले ठीक है ले ले चल, कितना हुआ 400। वो फिर बोलेगा सुन पिछली साल के 2,000, ये तो पहली साल, दूसरी साल के इस 2,000 का भी लूंगा 20%, तो 400। फिर बोलेगा जो पिछली साल है ना वो 400 का भी लूंगा, तो 400 का भी वो ब्याज लेगा कितना 20%। तो कितना हो रहा है 2 जीरो कट जाएगी, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 80 रुपये ये। तो अब टोटल दिया जोड़ो, यानी ब्याज का ब्याज का ब्याज, हर साल जितना ब्याज है वो भी जुड़ेगा, उस ब्याज का भी ब्याज लेगा। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है कि हर सालाना जो पैसे हैं कि मूलधन का तो लेगा ही, और उसके बाद जो ब्याज हुआ उसका भी ब्याज लेगा, जो ब्याज हुआ उसका भी ब्याज लेगा। कहने का मतलब यही है। तो कितने हो गए 2 4 6, 6,000 तो सीधे सीधे हो गए जो चक्र उस साधारण ब्याज में भी होता। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हुए, एक तो ये 400 हुए जो ब्याज का लिया, ठीक है, और एक ये 400 हुए, और एक ये 400 हुए, तो 4 8 4 3 12, यानी 1,200 रुपये ये हो गए और 80 रुपये ये हो गए। तो टोटल ब्याज कितना हो गया देखो दिखा, ये हो गए 7,280। ये ब्याज, ये कौन सा ब्याज है, ये है CI, ये कौन सा है CI, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ 6,000 देना पड़ेगा और यहाँ पर 7,280 देना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है, जो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर अपन लेके आते हैं, तो एक ही आसान सा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आना चाहिए कि ऐसा होता है।